अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। लास्ट वीडियोस में हमने केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट और बेसिक डेफिनेशंस को समझने की कोशिश की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोलैरिटी एंड सॉल्यूशंस। डिफरेंट मोलैरिटी के अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ गिवन होती है, किसी वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है, सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं, इसमें कुछ मुश्किलात का सामना होता है। तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिपेयर सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फर्स्ट सॉल्यूट एंड सेकंड इज़ द सॉल्वेंट। सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, लाइक NaCl का सॉल्यूशन अगर हम देखें वाटर में, NaCl विच इज़ कॉमनली कॉल्ड टेबल सॉल्ट, इसको हम अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है। इट्स मीन NaCl जो हमारे पास सोल्यूट है, उस सोल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, और वाटर हमारे पास होगा सॉल्वेंट। किसी भी सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें स्पेसिफिक कंसनट्रेशन चाहिए होती है किसी सब्सटेंस की, और इसको डिज़ायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट टू गिव डिज़ायर्ड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो जो सोल्यूट है उसका जो फाइनल वॉल्यूम सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व करते हैं, फाइनल वॉल्यूम होता है वो सोल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन और मोलर सोल्यूशन। बेसिकली एक ही टर्म की तीन डिफरेंट इसके वर्ड्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, मोलैरिटी बेसिकली एक, या फिर मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सोल्यूशन, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में जो कि लीटर्स में है, नॉट ml बट इन लीटर्स, कि किसी सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लीटर ऑफ सोल्यूशन में, इसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। अब इसको जो हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, m = n/v। हियर n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, v represent the volume of the solution and obviously represent the molarity। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका होता है मोल पर लीटर। मोल ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स, लीटर वॉल्यूम इन लीटर। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन इन ग्राम्स। कि अगर हमारे पास सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ग्राम्स में गिवन है तो हम उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो मोलैरिटी का फार्मूला है, मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, बट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में हमें सोल्यूट का मैस दिया होता है ग्राम्स में, उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो हम कैसे उसको नंबर ऑफ मोल्स में वी कैन कन्वर्ट द मैस ऑफ सोल्यूट to moles using the molecular weight of that solute by following formula। अब molecular weight सभी एलिमेंट्स का सभी periodic टेबल में गिवन होता है, जो कि बेसिक एलिमेंट्स जो कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, लाइक NaCl, KOH, जिसका सभी स्टूडेंट को याद होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट पर मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। अब मॉलिकुलर वेट को मोलर मैस भी बोल सकते हैं, जो कि सभी एलिमेंट्स का फिक्स होता है। एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सोल्यूट को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, और मोलर मैस या मॉलिकुलर वेट को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। द गिवन मैस इन ग्राम फॉर NaCl इज़ 2.355 ग्राम। कि अब हमारे पास NaCl का मैस गिवन है ग्राम्स में, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, और हमारे पास NaCl का मॉलिकुलर मैस होगा 58.4 ग्राम पर मोल। ओके, अब जो हम नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे, n = 0.039 मोल्स। ओके, अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ओके, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास, इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ सोल्यूशन हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 375 ml एंड कंटेन 42 ग्राम ऑफ NaCl, कैलकुलेट मोलैरिटी। अब सबसे पहले हमें देखने में कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। फर्स्ट वॉल्यूम,
एंड सेकेंड mass in ग्राम। अब कैलकुलेट हमने क्या करना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स और वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ़ मोल्स को तो हमने कैलकुलेट करना है, पीछे हमने तो मेथड देखा था मैस बाय मोलर मैस के थ्रू, NaCl का मोलर मैस लेके। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास वॉल्यूम है ml में, अब फॉर्मूला में हमारे पास लीटर होता है, तो उसको ml को लीटर में कन्वर्ट करने का इजी तरीका क्या करेंगे, 375 को 1000 पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस इन लीटर। ओके, नाउ सेकंड स्टेप के नंबर ऑफ मोल्स भी चाहिए हमें मोलैरिटी के लिए। क्या करेंगे, मैस बाय मोलर मैस, और यह हमारे पास आगे नंबर ऑफ मोल 0.727 मोल्स NaCl के। अब हम यहाँ पे मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। लीटर ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम को शो कर रहा है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स जो निकालेंगे वो पुट करेंगे, और जो हमने इसका लीटर में वॉल्यूम निकाला था ml को कन्वर्ट करके वो इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास मोलैरिटी क्या आ जाएगी, 1.94 मोलैरिटी। इसी तरह हम मूव करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल 2 की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन formed from 6.7 gram NaCl dissolved in water to make a solution with a total volume of 452 ml। इससे पहले हमने देखना है हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ गिवन है और क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमारे पास मैस इन ग्राम्स, सोल्यूट का मैस इन ग्राम्स है 6.75 ग्राम। इट्स मीन कि हमें नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सेकंड हमारे पास जो चीज़ है वो है वॉल्यूम ml में, जैसे हमने पहले लीटर में कन्वर्ट किया वैसे ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 452 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास 0.452 लीटर इसका वॉल्यूम आ गया। अब बिल्कुल हमारे पास ग्राम्स में इसका सोल्यूट का मैस है, तो मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप इसका नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे NaCl की। अब NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.4 ग्राम पर मोल, डिवाइड कर देंगे इसको इसके मैस पे, तो हमारे पास 0.11 मोल NaCl के आ जाएंगे। अब पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी है, वॉल्यूम भी है लीटर में, तो उन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, मोलैरिटी के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। N/V नंबर ऑफ़ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, 0.11 मोल डिवाइडेड बाई 0.452 लीटर में वॉल्यूम, हमारे पास जो मोलैरिटी आएगी 0.24। इस सोल्यूशन की हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी, तो हमने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली है। कौन से फॉर्मूले से, नंबर ऑफ़ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, वी वांट टू मेक 0.250 लीटर ऑफ एक्वस सोल्यूशन with NaCl having molarity 0.800 molar, what will be the mass of the solute। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमें कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वॉल्यूम भी है और वो भी लीटर में, इसको हम ml से लीटर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास लीटर में वॉल्यूम प्रेजेंट है और मोलैरिटी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पर लीटर ऑफ सोल्यूशन ही होता है। लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स में हमने ml को लीटर में कन्वर्ट किया था। ओके, सेकंड चीज़ जो हमारे पास है मोलैरिटी। लास्ट न्यूमेरिकल्स में हमने मोलैरिटी फाइंड की थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोलैरिटी गिवन है। व्हाट विल बी द मैस ऑफ द सोल्यूट, कि हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूट का मैस यहाँ पे पूछा गया है क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे हमारे कौन कौन से लगेंगे। चल, सब सोल्यूट का मैस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है। अच्छा, हमने पीछे पढ़ा था नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होते हैं मैस बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल मैस बाय मोलर मैस, ठीक है। अब इस चीज़ को इनमें हमारे पास इट्स मीन ये आपके पास होगा मैस ऑफ सोल्यूट। इसको फाइंड करने के लिए हमें मोलैरिटी की ज़रूरत है और नंबर ऑफ़ मोल्स की ज़रूरत है।
मोलैरिटी तो गिवन है लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास नहीं है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स पहले फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? मोलैरिटी के फॉर्मूला से, क्योंकि मोलैरिटी भी है हमारे पास, मोलैरिटी भी प्रेजेंट है, वॉल्यूम भी लीटर में प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स को हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके। हमारे पास जो फॉर्मूला n इज़ इक्वल m मल्टीप्लाई बाय v, इट्स मीन मैथ के रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। मोलैरिटी की वैल्यू पुट की, हमने वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आ गया 0.200 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स भी आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका मोलर मैथ सेकेंडली देखेंगे। मोलर मैथ 58.4 ग्राम पर मोल। अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, से हमने यहाँ पे देखा है n इज़ इक्वल मैथ बाई मोलर मैथ। n नंबर ऑफ़ मोल्स को शो कर रहा है, m इसके मैथ को शो कर रहा है जो हमने फाइंड आउट करना है इन ग्राम्स, एंड देन m हमारे पास है मोलर मैथ या मॉलिक्यूलर वेट। ओके, अब ऑब्वियसली वही मैथ का रूल होगा, जो चीज़ डिवाइड हो रही है यहाँ पे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स की वैल्यू पुट की जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी। ठीक है, उसके बाद हमने इसका मॉलिक्यूलर वेट पुट किया, तो हमारे पास जो फाइनल इसका जो मैस आ गया है ग्राम्स में, वो है सल्यूट का मैस 11.7 ग्राम। यहाँ पे हमने जो मैस ऑफ सल्यूट फाइंड किया है वो है 11.7 ग्राम। तो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट थी हमारे पास न्यूमेरिकल में कि हमने सल्यूट का मैस फाइंड करना है, वो हमने फाइंड कर लिया है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स को हम देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।